जबकि प्रश्न जो है वो साधारण उत्तरों से शांत नहीं हो सकते। साधारण प्रश्न ही साधारण उत्तर से शांत हो सकते हैं, है ना? जिज्ञासा है अच्छा। तो उसको आसानी से शांत नहीं होते, मुमुक्षा तो शांत होती ही नहीं। मुमुक्षा तो बस हाँ प्रश्न सिर्फ खड़ा रहता है और वो कभी हाँ। प्रश्न कभी बैठता ही नहीं है, वो बस बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है और हजारों हाँ जवाब उसको दे दिए जाए बड़े-बड़े तभी विद्वानों के भी। द्वारा, तो वो प्रश्न अपनी जगह खड़ा ही रहता है, क्योंकि वो आंतरिक प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर अच्छा। होते ही नहीं है। और जब हाँ ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, तो वो प्रश्न जो हाँ। है वो सच्चे साधक के प्रश्न होते हैं। और वो प्रश्न उसको न सोने देते, न खाने देते, न पीने देते, उसका जीना हराम कर देते हैं। और तब जो है वो उसको साधना दिन-रात ढूँढ-ढाँड के करनी पड़ती है। वो रह ही नहीं सकता बगैर साधना के, क्योंकि प्रश्न जो है उसको हाँ 1 हाँ। सेकंड के लिए भी चैन से नहीं जीने देते। वो किसको कहते हैं? मुमुक्षा। हेलो। हाँ, स्वामी मैत्रेयन जी से बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, खुश रहिए। मैं आपका जब आपके वीडियो में से बहुत सीखी हूँ, तो उसमें से मेरे पास 2 क्वेश्चन मैं सोची आपसे बात करने का। हुँ। वननेस पे बात करना था। वननेस पे का हमको क्लियरिटी चाहिए। मोस्टली ये पे हम आसपास में जो हमारे नाते रिश्तेदार होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हुँ। उसमें हम वननेस हम जैसे अप्लाई करते हैं तो वो तो नहीं उतना सक्सेसफुल हो पाता है। हुँ। एक्चुअली वननेस जो है ये भीतर की घटना है। हमको उसको अच्छा। बाहर नहीं अप्लाई करना है, अपने भीतर जो है हम हम्म। सेपरेशन कैसा करते हैं उसको देखना है। अच्छा। वननेस को नहीं लाना है, सेपरेशन को समझना है कि हमने कैसे-कैसे सेपरेशंस पैदा की हुई हैं। कैसे हम अपने आप को अलग करते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, ये अच्छा। बिल्कुल गलत है तरीका हुआ अंतर्विज्ञान का, कि हम जो है हाँ हाँ। बाहर के लोगों में जाकर के वननेस लाने की कोशिश करें, ये तो एक झूठा अभिनय हो जाएगा और झूठा अच्छा। अभिनय कभी भी जो है फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। ओके। अच्छा। अच्छा। तो हाँ, मैं हमें जो ये देखना है कि हमने भीतर अपने सेपरेशंस पैदा कहाँ-कहाँ किए हैं, कैसे किए हैं। कैसे मैं अपने आप को अलग करता हूँ, किन कारणों से अलग करता हूँ, कैसे अलग करता हूँ, कैसे उसको सँभालता हूँ। अपने सेपरेशन को मैं कैसे हाँ। सँभालता हूँ, उसको कैसे जस्टिफ़ाई करता हूँ, अपने सेपरेशन के लिए मैं कैसे कहाँ लड़ता हूँ, अड़ता हूँ, श्रम करता हूँ। तो अच्छा। यह जो है कोई भी इंडिविजुअल जो देखेगा अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे उसने क्रिएट किया है, सँभाला है, बनाया है, क्योंकि लगातार इसे सँभालना पड़ता है। सेपरेशन ओके। ऐसे नहीं हाँ। सँभलता, वो लगातार सँभालना पड़ता है। और वननेस तो है ही, वननेस तो लाना नहीं है, वननेस है ही, वननेस को नहीं लाया जा सकता। अच्छा, वननेस सेपरेशन जैसे हम। हाँ हाँ, हाँ। तो मैं बोली जैसे रिश्ते में होते हैं, तो हम आप वननेस को हम अप्लाई करते हैं, लेकिन वो बहुत दूसरा कोई तो नहीं समझता है ना, सोचता है वो तो कमजोरी समझ लेता है हमारे अंदर से, ये तो कुछ ये कर ही नहीं रही है, तो फिर नहीं तो एक्चुअली रिपीट 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 घटना होने लगती है अपने साथ जो हाँ, बस वही है उसमें। कि चीजें तो ऐसे ही चलती हैं कि वह मन के जो पैटर्न हैं वह पैटर्न उसी तरीके से काम करते हैं और रिपीट रिपीट वैसा ही होता चलता है। और ये सब इसलिए होता है कि सेपरेशन के अपने पैटर्न्स हैं, तो इन पैटर्न्स को हाँ। समझना पड़ता है और ये सारे पैटर्न्स जो है सेपरेशन को क्रिएट करते रहते हैं, संभालते रहते हैं। अब ऐसा है कि आकाश में हमने एक गोल घेरा बनाया, तो वह तो गोल घेरा हमने जो बनाया आकाश में इधर बनाया इधर मिट जाएगा। पानी में हमने कोई गोल घेरा हाँ खींचा, हाँ। पानी में कोई लकीर खींचना चाहे तो लकीर खींच भी नहीं पाती और मिट जाती है। वहाँ आप गोल अच्छा। घेरा बनाएंगे तो गोल घेरा हाँ सेपरेशन का पानी में या आकाश में वो काम नहीं करता। पानी में चलो ठीक है कुछ समय तक रहता भी होगा, आकाश में तो बन ही नहीं हाँ। पाता है। तो उसमें जो है बड़ी अच्छा। तेजी से गोल गोल चक्कर मारने पड़ते हैं अपने जो हमारे मेंटल पैटर्न्स को। लगातार हम्म। उसको जो है अपने सेपरेशन को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी तो मन में इतनी हलचल होती है। मन में हलचल है किस बात की? मन इतना हाँ चलता क्यों है और इतनी हाँ। तेजी से चलता है? जितने विचार हाँ आपको दिखाई पड़ते हैं इससे लाखों गुना ज्यादा विचार वहां चल रहे होते हैं। कोई जो बहुत अच्छा। सरफेस पे होता है वही हमें दिखाई हम्म। पड़ता है। अंदर में तो न हम्म। जाने कितने प्रभाव इसके विचारों के चल रहे होते हैं। और सारे विचार जो है इस बात के लिए चलते हैं कि कैसे अपने सेपरेशन को बचाया जाए, कि मैं यह हूँ और मैं यह नहीं हूँ, और मैं इस हाँ प्रकार से यूनिक हूँ और दूसरा इस प्रकार से गलत है।
यह व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति बुरा है। इस प्रकार से हम अपने सेपरेशन को बहुत सारी पैटर्न से, बहुत सारे चिंतन से, बहुत सारे मनन से, बहुत सारी एक्सरसाइज से उसको बनाए रखते हैं, और ये सब सबकॉन्शियसली होता है। इसलिए साधना में जो है सबकॉन्शियस पे काम किया जाता है। ध्यान साधना में हम अपने भीतर उतरते हैं और सबकॉन्शियस की पूरी गंदगी को, पूरे पैटर्न्स को जानते हैं। उसको जब हम ठीक से जानते हैं तो वह जो है डिसॉल्व होने लगता है। और वह जब डिसॉल्व हो जाता है, सेपरेशन की सारी प्रोसेस, जो पैटर्न जो है, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो जैसे ही गायब हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, तो वननेस तो है ही। वननेस को लाना थोड़ी नहीं, वननेस को कोई कभी नहीं ला पाया कि वननेस है ही। आप उस चीज को ला सकते हो जो कि नहीं है। जो है ही उसे आप कैसे ला सकते हो? वननेस को आप ला कैसे सकते हो? आप अपने सेपरेशन को मिटा सकते हैं। अच्छा, मैं अपने थॉट से जो मैं सोच रही हूँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहा है, उस पे हमको काम करना है, नहीं इसी पे काम मतलब करना है। कैसे कैसे हम सेपरेशन बनाते हैं, मैं अपने आप को अलग कैसे कैसे वो अलग करते हैं। कैसे करें, हाँ, अलग कैसे करते रखें। हैं, हाँ, कि लगातार करते रहते हैं, कहाँ कहाँ करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक समझदारी वाली बात ये है कि कुछ जो है यूटिलिटी है, कुछ उपयोगिता है ना। यूटिलिटेरियन फैक्ट्स होते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए एक विवेक नाम का शब्द चलता है ना, कि व्यक्ति को विवेकपूर्ण होना चाहिए। विवेकपूर्ण का मतलब जो व्यवहारिक सत्य है, जो यूटिलिटेरियन फैक्ट्स है, उसको समझना पड़ता है कि अब जो है वननेस है भाई, इसका नाम भी ए है, इसका नाम भी ए है, इसका नाम भी ए है, और सबका नाम ए है क्योंकि वननेस है। कैसे में संसार चलेगा? सबका नाम ए हो जाएगा तो। हाँ, इस जीव जंतु को भी ए बोलते हैं, इस पेड़ को भी ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलते हैं। वो जो भोजन करने को भी ए बोलते हैं, खाना खाने को भी ए बोलते हैं, नहाने को भी ए बोलते हैं, चलने को भी ए बोलते हैं, और सोने को भी ए बोलते हैं। आ गई वननेस। ये वननेस आई, है ना। हाँ, तो मतलब ये जो है यूटिलिटियन लेटेरियन फैक्ट है, और इससे वननेस का कोई लेना देना नहीं है। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है ना। तो इसमें व्यवहारिक सत्यों को जानना होता है, और जो है व्यवहारिक सत्यों को जानने के साथ में फिर जो परमार्थिक सत्य हैं वो जो है धीरे धीरे अपनी साधना से अंदर क्लीनिंग होगी तो प्रकट होंगे। धीरे धीरे जो है वो सफाई होगी तो प्रेम पनपेगा। प्रेम जो है वो वननेस से आता है। हम जितने ज्यादा वननेस में होंगे उतना ज्यादा प्रेम होगा। जितना ज्यादा हम में प्रेम होगा उतना ज्यादा वननेस आएगी। ठीक है ना। अब एक जो है आपने पेट पाला हुआ है और उसको आप बड़ा प्यार करते हैं। उसको प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि उसके साथ कुछ वननेस, कुछ अपनापन फील हो रहा है ना। अब वो जो है, लेकिन उसमें भी फिर वो आता है कि ये मेरा पेट और ये दूसरे का पेट। फिर ऐसा हम डिवाइडेशन करते हैं। तो उसी पे देखिए कि यहाँ हम फैल रहे हैं, अपने अपने आप को फैला रहे हैं, मतलब वननेस की तरफ एक कदम बढ़ाया है। लेकिन जो है फिर दूसरे का पेट, तो वहां हम कह लेते हैं ये दूसरा, ये मेरा। वहां पर वननेस हमने कैसे डैमेज किया, कैसे अपने सेपरेशन को क्रिएट किया, है ना। अब ये जो है, ये पेड़ बड़ा, ये इस पेड़ को मुझे संभालना है क्योंकि ये मेरे आंगन के अंदर है, और ये पेड़ दूसरे के आंगन के अंदर है, तो इसकी इसकी मुझे चिंता नहीं है। तो पेड़ यह भी है, पेड़ वह भी है, जमीन एक ही, जमीन दो नहीं है ना। हमने तो उसको अलग अलग माना है। क्या यूटिलिटियन फैक्ट है कि आंगन अलग अलग ही होगा, और अलग अलग होना भी चाहिए, तभी ये संसार चल पाएगा, है ना। लेकिन जो है इस पेड़ के प्रति मेरा एक अलग भाव दशा है, उस पेड़ के प्रति अलग भाव दशा है। तो यहाँ फिर मैंने सेपरेशन में क्रिएट किया है। तो उस बारीक बारीक चीजों को देखना पड़ेगा कि कैसे हम सेपरेशन को बनाते हैं। अब जो है मैं के बाद मेरा आता है ना। एक सेकंड कैटेगरी आती है कि ये मेरा है, ये पराया है। तो मेरा के साथ में जो है हम अपने आप को थोड़ा फैलाते हैं। फैलाना अच्छी बात है, लेकिन हम जो है उस मेरे के दायरे को लिमिटेड कर देते हैं, और बाकी को पराई में डाल देते हैं। और सब कुछ मेरा हो जाए तो फिर वहां पर जो है पराया बचेगा ही नहीं, तो वहां वननेस आ सकती है। तो फिर वो हम कैसे नहीं कर पाते हैं उसको समझना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर यूटिलिटेरियन फैक्ट्स जो है, व्यवहारिक सत्यों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। हम दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा वो तो नहीं दूसरा हाँ हाँ, देते हैं। नहीं, वो नहीं देते हैं, देते हैं बात ठीक है, लेकिन ये कि सिर्फ एक समय मैं यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। हाँ, मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ कि साधकों को, नहीं, हाँ, ठीक है। साधकों को कैसा क्या करना चाहिए। हाँ, अच्छा। और ये एक और था इसमें, ऐसा मैं तो सुनती कि
साधना करने से आसपास के लोग थोड़ा जोर जो से बोलिए। हट हट साधना जो जो लोग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, उनके पास से फिर लोग जो हटने लगते हैं, जो उस एनर्जी के नहीं है। लेकिन ये बात सच है क्या? ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, सबका मार्ग अलग अलग है ना, सबकी यात्रा अलग अलग है। अब साधना हाँ, करने के लिए कोई ग्रुप जुटता है तो फिर उसमें कुछ लोग उसमें उस ग्रुप में रहेंगे, कुछ ग्रुप में निकल जाएंगे, तो ठीक है, वो सही है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जो वहां पर जिनकी अनुकूलता बैठती होगी वो रहेंगे, जो अनुकूलता नहीं बैठती वो चले जाएंगे, तो उसमें तो कौन सा गलत? पारिवारिक जीवन में तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता। फैमिली लाइफ में, क्या? फैमिली फैमिली लाइफ में तो ये तो नहीं घट सकता ना। हाँ, पारिवारिक जीवन में, चाहे अच्छा, सामाजिक हाँ। जीवन में। हाँ, फैमिली लाइफ में तो ऐसा है कि फैमिली को बोलते हैं कि जहाँ पर एडजस्टमेंट करना है ना। हाँ, ये जो हाँ, फैमिली हाँ। लाइफ में जाने से पहले जो है यह हम्म, किया जाता है कि हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब विवाह हम्म। विवाह जिसको करना है, हाँ, विवाह हाँ, जो है हाँ। एक समझौता है। समझौता है हम्म, कि दो अलग अलग किस्म के व्यक्ति हैं और किसी प्रकार से एडजस्ट होकर के रहेंगे वहां पर, रहना है। है ना। और यदि वो प्रेम हम्म, से जाके रहेंगे तो प्रेम तो ऐसा जबरदस्ती नकली प्रेम होगा। असली प्रेम हम्म, तो वो हमारे लाए आता भी नहीं है और हमारे रुकाए रुकता भी नहीं है ना। हाँ, असली प्रेम तो जब आएगा आएगा और जब नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा, जब जाएगा तब चला जाएगा। तो प्रेम तो कोई हाँ, स्थायी घटना तो है नहीं इस प्रकार का प्रेम की कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट पर जो है कोई स्थायी प्रेम आ हाँ। जाए। रहना। ठीक है ना, वे जैसे सामाजिक ढांचे की बात करें तो ये तो फिर जो हम्म। विवाह की व्यवस्था की जाती है यह जो है सामाजिक ताने बाने के तहत की जाती है, जिसमें तय किया हम्म। जाता है कि आपको एडजस्ट करके रहना है। अब एडजस्ट करके आप लोग नहीं रह पाते हैं तो फिर उसकी झंझटें रहती हैं, तो रहेंगी रहेंगी, स्वाभाविक बात है। और उसका कोई ट्रीटमेंट यदि हम नहीं निकाल पाते हैं तो कोई भी नहीं निकाल पाता है ना। हम्म। उसका कोई इलाज जो है वो जो हम ही निकाल पाएंगे, और इलाज यही है कि और एडजस्ट करो, हाँ, और तो एडजस्ट खुद करो, और करना एडजस्ट है। करो, है ना। हाँ, 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 अपना जो हाँ। है हमें नापसंद है फिर भी एडजस्ट करो, है ना। हम्म, यह चीज पसंद नहीं है फिर भी एडजस्ट करो, अरे थोड़ी तकलीफ हो रही है फिर भी एडजस्ट करो, उसको जो है विवाह बोलते हैं, उसको परिवार बोलते हैं। परिवार का नाम है हम्म, एडजस्टमेंट। इसमें जो है आपकी स्वतंत्रता के बहुत मायने नहीं होते, आपकी खुशियों के बहुत मायने नहीं होते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। लेकिन हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें, दूसरों को अच्छा करें। इसमें फिर ऐसा गुणा गणित नहीं होना चाहिए कि उसने मेरा नहीं रखा जी, मैं उसका हम उसका रखते हैं वो हमारा नहीं रखता। बिल्कुल है। हाँ, तो हम अपना जो कर हाँ, सकते हैं वो हम करें, हम करते रहें और हम स्वीकार करें कि दूसरे की पर्सनालिटी ऐसी है, उसको बदलना नहीं है। हाँ, बदल हाँ, नहीं सकते। कि हम किसी को भी नहीं बदल सकते और वो सामने वाला नहीं समझ हम्म, रहा है इस बात को तो ना समझे, हम समझते हैं। हम जो समझते हैं उस हिसाब से हम करेंगे, और जो हम करेंगे हम्म। उसका गुणगान नहीं गाएंगे, ये तो सिर्फ अंतर की बात है। यदि गुणगान ये गाया तो तो वो मिट्टी हो जाएगा। हाँ, मुझे। हमने जो हाँ। किया दूसरे के लिए जितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं कर दिया और बात खत्म हो जाती हम्म, है। यदि हमने ऐसा किया और गुणा भाग नहीं रखा तो चीजें काम हम्म। करने लगती हैं कि सामने वाला अपने आप फिर ख्याल रखने लगता है, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स से नहीं किया, गुणा भाग से नहीं हाँ। किया कि हम करेंगे तो अच्छा। बदले में ये ऐसा करेगा। तब वो हम्म, रिस्पॉन्स आना चालू हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रकृति का एक नियम है ना, अस्तित्व का एक जो है द लॉ में एक लॉ हम्म, यह भी है कि हम सिर्फ हम्म, देते चलें, देते चले, पॉजिटिवली प्यार देते चले, प्रेम देते चले, सामने वाले का ख्याल रखते चले, और बदले में जो है हम कोई अपेक्षा न रखें, कोई बड़ा भाग न रखें। तो वो फिर हम्म। धीरे धीरे ग्रेजुअली, जादू से कुछ नहीं होगा, ग्रेजुअली धीरे 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 हाँ, धीरे उसमें भी होता चलेगा। हम्म, और ये पता होना चाहिए कि फैमिली और विवाह जो है उसका एडजस्टमेंट नाम की एक संस्था होती है, विवाह नाम की संस्था, परिवार नाम की हम्म, संस्था जो है वो एक समझौते हम्म। पर आधारित संस्था है। उसमें समझौता होता है, समझौता इसी बात का रहता है कि दो लोग मिल रहे हैं, हम्म। दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन जो है वो दोनों कभी कोई दो व्यक्ति एक साथ बहुत संतुलित अवस्था में कभी रह ही नहीं सकते, लेकिन वह संतुलन बिठा लेंगे हम, हाँ, है ना, हाँ, खींच तान के संतुलन बिठा लेंगे। हाँ। एक और। बहुत गहरी बात है कि जो यदि कोई बहुत सभ्य और विकसित समाज होगा तो वहां एक हम्म, छत के नीचे एक ही आदमी रहेगा, एक छत के नीचे दो आदमी नहीं रहेंगे। हाँ, हम्म, एक छत के नीचे माँ और बच्चे रह सकते हैं, क्योंकि माँ और बच्चे दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। हाँ, हम्म। हाँ। एक क्वेश्चन और एक है मेरे को, मुझे उठता है कि जब मैं वीडियो में ये देखती हूँ लोगों को इतना क्वेश्चन करते,
परिचर्चा कर रहे, तो मेरे अंदर उतना क्वेश्चन नहीं आता है कि क्या इसका क्या अपना रीजन क्या है कि मैं उतना, अगर क्वेश्चन आता तो मैं अपने आप ही ढूंढ लेती हूँ, उतना लगता है दूसरे पूछूं क्या। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं बहुत, ये भी बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ इस जर्नी में। बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्वेश्चन नहीं आने की, क्योंकि अभी हमारी यात्रा में शायद उतना विकास नहीं है कि वो रहस्य जो हमें विस्मित नहीं कर रहा है। यदि बहुत ज्यादा रहस्य हमें विस्मित करे तो बहुत ज्यादा अपना जिज्ञासा और मोक्षाएं पैदा होंगी, बहुत ज्यादा प्रश्न पैदा होंगे। ऐसा भी हो सकता है ना। वो दूसरा कारण ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने आप में इतने परम संतुष्ट हैं कि क्वेश्चन आते ही नहीं है। या ये भी कारण हो सकता है कि हम जो है खुद को ढूंढना चाहते हैं और जो हमने ढूंढ लिया उसे ही सत्य मान लेते हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं है, वहाँ अपना वो उसी तो को है ही। समाधान मान लेते हैं। जबकि प्रश्न जो है वो साधारण उत्तरों से शांत नहीं हो सकते। साधारण प्रश्न ही साधारण उत्तर से शांत हो सकते हैं, है ना। जिज्ञासा है अच्छा। तो उसको आसानी से शांत नहीं होती। मुमुक्षा तो शांत होती ही नहीं। मुमुक्षा तो बस प्रश्न सिर्फ खड़ा रहता है और वो कभी प्रश्न कभी बैठता ही नहीं है। वो बस बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है और हजारों जवाब उसको दे दिए जाए बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, तो प्रश्न अपनी जगह खड़ा ही रहता है, क्योंकि वो आंतरिक प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर होते ही नहीं है। और जब ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं तो वो प्रश्न जो है वो सच्चे साधक के प्रश्न होते हैं। और वो प्रश्न उसको न सोने देते, न खाने देते, न पीने देते, उसका जीना हराम कर देते हैं। और तब जो है वो उसको साधना दिन रात ढूंढ ढांड के करनी पड़ती है। वो रह ही नहीं सकता बगैर साधना के, क्योंकि प्रश्न जो है उसको एक सेकंड के लिए भी चैन से नहीं जीने देते। वो उसको कहते हैं मुमुक्षा। और जब तक जो है उसको समाधान नहीं मिलेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा। उत्तर तो उसको कितने भी दे दो, बोले उत्तर तो 2 कौड़ी के होते हैं और 2 कौड़ी के उत्तर से क्या कुछ होने वाला है। समाधान जब तक नहीं घटेगा, समाधान समाधि से घटेगा। जब तक उसको समाधि नहीं मिलेगी तब तक वो उसके बाद प्रश्न बिल्कुल खड़ा रहेगा। अच्छा। हम्म ये था अभी मेरे दिमाग में चल रहा था, आपसे पूछूंगी। ऐसे आपके वीडियो से एकदम बहुत, मतलब कि एकदम बीच में तो एकदम लग रहा था फंस गए हैं कहीं, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद बहुत एकदम राह मिला है, बहुत अपने को चेंज करने में बहुत मौका मिला मुझे। हम कहीं फंसे नहीं हैं और जहाँ पर भी हैं वहां से वो जो भी फंसावट है उससे बाहर निकलने के रास्ते हमेशा हैं। हमेशा रास्ते हैं, हम बाहर निकल सकते हैं। हम ग्रेजुअली बाहर निकलना चाहते हैं तो ग्रेजुअली निकल सकते हैं, झटके से बाहर निकलना चाहते हैं तो झटके से बाहर निकलना चाहते हैं। हमारी स्वतंत्रता परम है, थोड़े साहस की जरूरत है। और फंसे हुए हम कहीं भी नहीं हैं और हर जगह से निकलने का रास्ता है, यदि कुछ फंसावट सी महसूस होती है तो। बहुत बहुत मिला, हम लोग को सपोर्ट बहुत मिला आपकी ये परिचर्चा से। बस ये कि हमारी भावना होनी चाहिए, तो भावना रहती है तो मार्ग अपने आप निकलते चलते हैं। और ये फील हुआ है, ये तो हुआ है। और यहाँ जो है ये यूट्यूब से ही बहुत बहुत सारा ज्ञान मिला। नहीं तो और तो कोई वे ही नहीं था, फैमिली में कोई रास्ता ही नहीं था। इसी के थ्रू मैं अभी जो भी है यही है। बस ये है कि वो जो भी परम सत्ता है वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है वहाँ का। और डिवाइन सपोर्ट सिस्टम काम करते रहते हैं। हम बस थोड़े से खुले हों, हम थोड़े से खुले हों तो सहयोग हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहता है। बस अपने को आपके थ्रू ही एक अभी तो आप ही हैं डिजाइन के रूप में हम लोग के लिए। बस ठीक है, ये व्यवस्था है, कोई ना कोई निमित्त बनता है और सहयोग पहुंचता रहता है। मतलब इसी को एक सिंबॉलिक रूप में कहा जाता है ना, परमात्मा अपने हर बच्चों का ख्याल रखता है। तो बस वो सिंबॉलिक रूप में इसी को इंडिकेट किया जाता है कि हम थोड़ा सा ओपन हो जाए, हृदय को खुला रखें, सहयोग आते चलता है। धन्यवाद स्वामी जी, सब अच्छी देने के लिए।